बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 7 है और इसमें हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का जो सेकंड पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इसका मैं अभी दोबारा नहीं दोहरा रहा क्योंकि बाद में खुद पढ़ेंगे डीपली तो ये टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। चलो देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखेंगे। देखें, आपकी जो बॉडी है वो एक मॉडर्न कंट्री है, सही है। ब्रेन जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, मेन कंट्रोल सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? नेशनल हाईवे है, सही है। नर्व्स क्या है? टेलीफोन एंड इंटरनेट केबल्स हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या है? पोस्टल लेटर। और नर्व इम्पल्स क्या है? इंस्टेंट व्हाट्सएप मैसेजेस। ये एक वो आपको हिडन लॉजिक के तौर पे। योर बॉडी हैज़ टू कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, हमारे दो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो हमारा जिस्म बात कर रहा होता है उसके दो सिस्टम होते हैं। एक नर्वस सिस्टम होता है, ये बहुत फास्ट होता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए ये जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट होता है। इसका जो इफेक्ट्स है वो थोड़े से वक्त के लिए होता है। देखें, मूविंग योर हैंड इमीडिएटली, आप अपना हाथ किसी चीज़ से फ़ौरन हटा लें तो ये नर्वस सिस्टम के तहत होता है। कोई चीज़ गर्म लगती है, आप हाथ फ़ौरन हटा लेते हैं तो ये नर्वस सिस्टम के तहत ये आपका जिस्म कंट्रोल हो रहा होता है। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। इसकी एक खासियत ये कि ये बहुत स्लो होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होते बल्कि हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू जो है ना आगे पीछे जा रहे होते हैं, और इसका जो इफेक्ट्स होता है वो बहुत अरसे के लिए रहता है। इसके अंदर देखें, आपका ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में जो इंसान बड़ा होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी इसी के अंदर होती है। अब आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है भाई? सबसे पहले देखते हैं कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और यही जो है ना बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन तो आपको पता है इसका फंक्शन सोचना, सीखना, याद करना, अपने जज्बात को कंट्रोल करना, फैसले लेना, मूवमेंट को कंट्रोल करना, प्रोसेसिस सेंसेस, जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी हमारे पाँच हिस्स हैं, उसके ज़रिए जो भी हम काम करते हैं वो सारा ब्रेन की वजह से मुकम्मल होता है। देखें, ब्रेन डायरेक्ट तो किसी मसल को टच नहीं करता, किसी भी बॉडी पार्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है। स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्व्स के साथ जुड़ी हुई होती है, फिर वो नर्व जो है पेरिफेरल नर्व वो मसल से जुड़ी हुई होती है। अब आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई? एक्ट्स एज द मेन कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। ये कम्युनिकेशन का मेन पार्ट है जो ब्रेन और बॉडी को जोड़ता है, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, आप एक गर्म चीज़ को हाथ लगाते तो आपका हाथ फ़ौरन आप उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली एक्टिवेट्स द रिफ्लेक्स टू प्रोटेक्ट यू। ये इमीडिएटली एक्टिवेट कर देता है रिफ्लेक्स, तो आपको बचा लेता है। अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या भाई? इंक्लूड्स ऑल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी नर्व्स होती हैं उसको उस पूरे सिस्टम को आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसका इसकी जॉब क्या होती है? इट्स जॉब इज टू कनेक्ट द सीएनएस विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है ना सीएनएस को रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ जोड़ता है, ठीक है। सीएनएस मैंने आपको बताया था कंट्रोल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आ जाते हैं, ये हमारा हो गया। इसकी फिर दो डिविजन्स है। किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस। ये उन एक्शंस को कंट्रोल करता है जो इंसान इरादे से कर रहा होता है। आपका चलना फिरना, बोलना, क्रिकेट वगैरह खेलना, ये सब आप इरादे से कर रहे होते हो ये काम। तो इन इरादे वाले कामों को कंट्रोल जो करता है वो करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सही है। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। और इसका दूसरा पार्ट है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें जो होता है वो कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, जो आपके
बस में नहीं होते, जो खुद ब खुद आपके जिस्म में काम हो रहे थे, आप चाहें ना चाहें, उनको कंट्रोल ये वाला पार्ट करता है। और ये दोनों पेरिफेरल के डिविजन्स हैं या दो हिस्से हैं। हार्ट बीट, ठीक है, आपके दिल की धड़कन आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो कुदरती तौर पे खुद ब खुद एक सिस्टम होता है, उसके तहत चल रहा होता है। खाना हजम होता है तो आपके इरादे से नहीं होता, वो खुद ब खुद एक सिस्टम है, उसके तहत वो हो रहा होता है। आप चाहें ना चाहे खाना हजम होकर रहेगा। सांस लेना ये भी ऐसे ही है, आप चाहें या ना चाहें सांस आप लेते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, और ये उसका पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो खुद ब खुद चीज़ें हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं ना पेरिफेरल सिस्टम। फिर इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी सब डिविजन्स हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर फाइट और फ्लाइट सिस्टम होता है। क्या, इसको फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं। ये उस वक्त एक्टिवेट होता है, ठीक है, अनकंट्रोल है, ये आपके बस में नहीं होता, लेकिन दिमाग फिर भी उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो कैसे करता है, देखिए, जब आपको डर लग रहा होता है या स्ट्रेस होता है, सही है, आप जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुंतशिर होते हैं, डेंजर या इमरजेंसी की हालत होती है, तो आपका दिल तेज़ धड़कना शुरू कर देता है। वो जो दिल का धड़कना तेज़ होता है वो इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तहत ही हो रहा होता है। वो इसको कंट्रोल करता है ये काम करके। हार्ट आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है, आपके सांस लेने के मरहले को तेज़ कर लेता है, और निज़ाम हाजमा को स्लो कर देता है मुश्किल वक्त के दौरान। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा जो ब्लड है वो मसल्स के अंदर जाता है, जब ज़्यादा जाता है तो एक्शंस जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंसान ले सकता है, भागना वगैरह। अब खून जो है वो ज़्यादा आपके बॉडी में दौड़ रहा है, तो आपको डर लग रहा है तो आप फ़ौरन भागना शुरू कर दोगे या कोई एक्शन ले लोगे। तो ये उन चीज़ों को ऐसे कंट्रोल कर रहा है जो उसके ना चाहते हुए भी हरकत में आएंगे। अब आ जाते हैं इसकी हिडन लॉजिक के अंदर। द बॉडी टेम्पररीली स्टॉप्स लेस अर्जेंट एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, सो मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर सर्वाइवल। देखें, कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लेस अर्जेंट होती हैं, वो फौरी तौर पे आपको ज़रूरी नहीं होती, तो बॉडी जो है ना उनको रोक देती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि एनर्जी रहे बाकी, और दूसरे जो भी काम है उसको कंट्रोल किया जाए। तो निज़ाम हाजमा ऐसी चीज़ है जो अर्जेंट काम नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा होता रहे या बाद में भी होता रहे, चल जाएगा। तो डर की हालत में आपका जो दूसरी सिस्टम है वो उनकी स्पीड बढ़ जाती है और निज़ाम हाजमा की स्पीड कम हो जाती है, तो इससे ये सर्वाइवल आपका मुमकिन होता है। अब इसका दूसरा पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, पैरासिम्पैथेटिक। अब ये क्या है भाई, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, देखें ये असल में रेस्ट आपके आराम के लिए और निज़ाम हाजमा के लिए जो सिस्टम है ये होता है, और ये उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप रिलैक्स कर रहे होते हो, आप आराम कर रहे होते हो, या फिर खाना खा रहे होते हो, या रिकवरिंग की हालत होती है। नींद के अंदर एक ऐसी हालत आती है कि जिस्म के मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं और बन रहे होते हैं। इसमें जो दिल की धड़कन होती है वो स्लो हो जाती है, निज़ाम हाजमा की स्पीड बढ़ जाती है, बॉडी रिलैक्स करता है, एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके चौथा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, इंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या है भाई, ये है इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये उन चीज़ों का एक, उस सिस्टम का एक ग्रुप होता है ग्लैंड्स का, जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन्स जो है ना ट्रैवल करते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड के ज़रिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं। अब देखें इसकी लॉजिकल तारीफ हम देख लेते हैं। अ केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, ठीक है, बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ब्लड के अंदर एक छोड़ा जाने वाला हार्मोन्स केमिकल जो एंडोक्राइन रिलीज करता है। अब फिर इसकी भी किस्में हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक प्यूटेटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स रेगुलेट मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इसका काम होता है जितने दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको उनको भी उन पर उनको भी रेगुलेट करने के लिए इसका काम होता है, इसलिए इसको मास्टर बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है,
ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वाटर बैलेंस, ये सारे काम ये कर रहा होता है। अब आ जाते हैं दूसरा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लोकेटेड इन द नेक, ये गर्दन के अंदर होता है और फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आप जो कुछ भी खाते हो उसको हजम करना, उसको ताकत में चेंज करना, ये इसका काम होता है। हेल्प्स रेगुलेट एनर्जी यूज, और दूसरा काम इसका होता है कि एनर्जी यूज, एनर्जी का जो इस्तेमाल है उसको रेगुलेट करता है। अब आ जाते हैं तीसरा जो ग्लैंड है, पैराथायराइड है, इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम जो होता है वो बोन्स, मसल्स और नर्व सिस्टम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसको कंट्रोल करने वाला हमारा कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, पैराथायराइड ग्लैंड। अब आते थे एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड अबव द किडनीज, ये गुर्दों के ऊपर होता है और ये हार्मोन रिलीज करता है इन्वॉल्व इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग, ठीक है, जब भी कोई मुश्किल हालत होती है तो ये रिलीज करता है। हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एनर्जी बिकम्स अवेलेबल क्विकली, और जो ताकत होती है वो फौरन फौरन आपको मिल रही होती है। तीसरा है पेनक्रियास नर्वस सिस्टम, ये पांचवा ग्लैंड है भाई, जो खून के अंदर हार्मोन्स छोड़ता है। ये इंसुलिन छोड़ता है, क्या छोड़ता है, इंसुलिन, और दूसरा ग्लूकोजन, ये ब्लड का ग्लूकोज बढ़ाते हैं, और दूसरा इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को लो करता है, यानी जो भी आपकी शुगर लेवल है उसको लो करता है। जैसे लोगों को शुगर होती है तो उनका इंसुलिन जो है ना वो रिलीज नहीं हो रहा होता है। अब आ जाते हैं दीज हार्मोन्स हेल्प मेंटेन हेल्थी ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर लेवल, खून के अंदर चूंकि शुगर होती है तो उस शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आ जाते हैं पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन, हेल्प्स रेगुलेट स्लीप, ये जो हार्मोन है ये आपका काम करता है स्लीप, नींद की आपकी जो भी फंक्शन है, सोने की क्वालिटी को बढ़ाता है। वेक साइकिल, कितनी देर तक आप उठे हुए हो, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अब सातवां आ जाता है कौन है, produce testosterone or produce estrogen and progesterone. These hormones influence reproduction of and many physical changes during, ठीक है। Many people think emotion come only from the brain, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमोशन जो है ना वो ब्रेन से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली बिहेवियर डिपेंड्स ऑन, ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों के साथ जो है ना आपके जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। ये इसका फ्लो चार्ट है, ये हम शुरू करते हैं। द बॉडी रिटर्न्स, यहाँ से कंप्लीट फ्लो चार्ट, स्टिमुलस, सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मोटर न्यूरॉन, मसल और बिहेवियर। आज हमने सीएनएस कंट्रोल नर्वस सिस्टम पढ़ा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा, इसके पार्ट्स भी हमने पढ़े, इसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर हमने इंडोक्राइन पढ़ा, ये हार्मोन्स जो रिलीज करता है। फिर इसकी किस्में पढ़ी, पहली आपके सामने है थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पिनल, गोनेड्स। ये क्वेश्चन आमतौर पे इम्तिहानों में आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आपको बताया। विद डिवीजन कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपके इरादती मूवमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करता है। विच सिस्टम इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, सिंपैथेटिक है। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, यही है सी, ठीक है।